नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल पर। साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक खबर और है। खबर यह है कि गुरु महाराज 18 अक्टूबर को उच्च की राशि कर्क के अंदर, जो कि इनके पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ती है, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 महीने के आसपास रहेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि इस समय पे गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में है और इस अतिचारी अवस्था के दौरान ही गुरु महाराज का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपकी कुंडली पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि के अंदर सूर्य महाराज नीच के चल रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों को थोड़ी सी हड्डियों के अंदर दिक्कत आ सकती है। साथ ही आंखों का नंबर भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो, अगर आपकी दृष्टि वैसे ठीक है तो बस थोड़ी सी आंखों की रोशनी का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके राशि जो है शुक्र महाराज भी 12वें भाव के अंदर नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा या ऐसे कोई यात्राएं वगैरह आपकी साफ साफ हमें दिखाई देती हैं। गुरु महाराज का गोचर आपके लिए फिर भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दशम भाव के अंदर गुरु महाराज अगले लगभग 1.5 महीने तक आपकी राशि के अंदर गोचर करेंगे। यदि अगर आप कोई नई जॉब का सोच रहे थे, नए काम का सोच रहे थे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कर लीजिए। साथ ही मैं ये कहूंगा कि गुरु महाराज आपको काम से संबंधित तरक्की भी दे सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर, कुटुंब भाव के ऊपर भी पड़ रही है, तो धन में वृद्धि के हमको संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आपके काम में ग्रोथ होती है, यदि आपके व्यवसाय में ग्रोथ होती है, तो आपके धन के ऊपर इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ने वाला है। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव यानी कि 4थे भाव पे पड़ेगी। तो सुख में वृद्धि धन से होती हुई दिखाई दे रही है। काम का, सुख का और धन का पूरा ये हमको योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये गुरु महाराज का गोचर आपके लिए बहुत ठीक रहने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो राहु महाराज आपके ऑलरेडी ही 5वें भाव के अंदर अभी गोचर किए हुए हैं। शनि की ये राशि है। शनि महाराज अपनी राशि से दूसरे भाव के अंदर 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज का 6ठे भाव के अंदर आना बुरा नहीं माना जाता। पाप भावों के अंदर पापी ग्रह यदि आ जाता है तो वो उस भाव के नकारात्मक को दूर कर देता है और वहां पे पॉजिटिविटी लेके आता है। आपको यहाँ पे शत्रुहंता बनाता है। आप लोगों को किसी से भी कोई ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये शनि महाराज का गोचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि महाराज की बस थोड़ी सी वक्री अवस्था है, तो बस आपको हो सकता है कि अपने काम वगैरह के अंदर थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी देरी, विलंब आपको झेलना पड़ सकता है। धन व्यवसाय के बारे में आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, यानी कि जो दिवाली का समय है, अब आने वाला 1.5 महीना आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। काम की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो केतु महाराज आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो गुरु और केतु इन दोनों की जो चरित्र है, इन दोनों का जो गुण है, वो लगभग आध्यात्मिक स्तर के ऊपर काफी एक जैसा ही माना जाता है। तो यदि आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करें और ध्यान वगैरह का अभ्यास करें, कुछ योग वगैरह का अभ्यास करें, धार्मिक क्रियाकलाप करते रहें, तो आपके लिए लाभ पूरा बन सकता है। गुरु महाराज आपको यहाँ पे लाभ भी दिला सकते हैं, क्योंकि लाभेश आपके नीच अवस्था के अंदर है सूर्य महाराज। तो आप लोगों को सुबह उठते ही प्रतिदिन, और जल्दी उठना है, लेट नहीं उठना है, सूर्य महाराज को अर्घ्य देना है। उसके अंदर जो ओरिजिनल लाल चंदन आता है वो थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए और सूर्य महाराज को नित्य अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए। ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहां पर है, कौन सी आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह से संबंधित आपकी अंतरदशा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतर किस ग्रह का चल रहा है,
ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ही हम ठीक से किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी राशि से संबंधित था। निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।